साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी वाले भैया यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि हमारे देश के एक माननीय सांसद हैं जो सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों के भुगतान के लिए बहुत ही तेज़ी से, जब से वो सांसद बने हैं तब से जो है कि वो सहारा इंडिया के भुगतान हेतु निवेशकों के लिए सदन में आवाज़ उठाते रहे हैं। तो प्यारे साथियों, उनका जो नाम है वो बिहार के जो है कि पूर्णिया से सांसद हैं श्रीमान पप्पू जी। वो जब से सांसद बने हैं तब से जो है कि सहारा इंडिया के निवेशकों के लिए हमेशा से जो है कि सदन में जब भी उनको मौका मिला है उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो उसी को लेकर के साथियों जो है कि मैं निवेदन सभी सांसदों से करना चाहता हूं कि हमारे देश के जो भी सम्मानित सदस्य हैं, सांसदगण हैं, सम्मानित सांसद हैं, वो सभी लोग अगर सहारा इंडिया कंपनी के निवेशकों के लिए और सहारा इंडिया के एजेंटों के लिए, कर्मचारियों के लिए, जिनका भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है, अगर उनके भुगतान के लिए सभी लोग, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, मतलब ये मायने नहीं रखता है, केवल उनको जो है सहारा इंडिया के निवेशकों का दर्द देखना चाहिए, सहारा इंडिया के एजेंटों का दर्द देखना चाहिए, कर्मचारियों का दर्द देखना चाहिए, जिनका भी पैसा सहारा इंडिया कंपनी में जमा है। अगर एक सुर में सभी लोग जो है कि भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं और कहते हैं कि सहारा इंडिया के निवेशकों का पैसा जो है कि उनका जो है कि अगर भुगतान जल्दी से कर दिया जाए तो सहारा इंडिया के निवेशकों को भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी, एजेंटों को भी बहुत अच्छी राहत मिलेगी, क्योंकि सभी लोग जो है कि बहुत ही डिप्रेशन में हैं, बहुत ही परेशान हैं, उनका पैसा जो है कि भुगतान सही समय से नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जो है कि सभी निवेशकों ने तो जो है कि माननीय हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कहने पर उनके द्वारा लाए गए पोर्टल पर जो है कि सभी लोगों ने ऑनलाइन तो कर दिया, लेकिन जो है कि ऑनलाइन करने के बाद भी उनको डिफिशिएंसीज दी जा रही है, डाटाबेस में मिलान नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, जिनको वो रिसबमिशन भी कर रहे हैं उनको मैसेज भी जा रहा है, जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और जिनका पैसा 5 लाख से कम है, ऐसे सभी खातों को रिसबमिशन के लिए भी मैसेज जा रहा है कि वो सभी लोग डिफिशिएंसीज को सही करने के लिए रिसबमिशन कर सकते हैं। उनका पैसा जो है पहले 10,000 दिया जा रहा था, आज की डेट में 50,000 रुपये दिया जा रहा है, लेकिन जो है कि बहुत ही तेज़ी से भुगतान नहीं हो रहा है, बहुत स्लो भुगतान हो रहा है। तो इसको देखते हुए सभी जमाकर्ता भी बहुत परेशान है कि हम कितनी बार जो है कि ऑनलाइन करें, क्योंकि ऑनलाइन करने में भी पैसा खर्च होता है, डिफिशिएंसीज को सही कराने में भी रिसबमिशन जहां कराते हैं वहां पर भी पैसा खर्चा होता है। तो इसको भारत सरकार को समझना चाहिए, जैसा कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने अभी झारखंड में भी जो है कि अपनी चुनावी सभा में उन्होंने कहा था कि हम सहारा इंडिया के झारखंड के जो भी निवेशक हैं और भारत देश के जो भी निवेशक हैं उनका पाई पैसा भारत सरकार यानी बीजेपी वापस करेगी। तो जो है कि हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री को अपने कमिटमेंट पे जो है कि पूरी तरह से भरोसित होना चाहिए, लोगों को विश्वास दिलाना चाहिए, क्योंकि आपका संदेश पूरे देश के लिए होता है, लोग आपके बातों पर भरोसा करते हैं। तो आप कम से कम इनके दर्द को समझिए, इनके भुगतान करने की जो प्रक्रिया है इसको तेजी लाइए, डिफिशिएंसीज को कम कीजिए। सहारा इंडिया कंपनी के मैनेजमेंट से और सीआरसीएस के मैनेजमेंट को मिल करके इसको देखना चाहिए कि जो भी डिफिशिएंसीज आ रही हैं क्यों आ रही हैं, क्योंकि सहारा इंडिया कंपनी में जिन्होंने भी पैसा जमा किया है उनके पास जो भी प्राप्त आरडी की पासबुक है, बॉन्ड है, प्रमाण पत्र है, जो भी कागज़ है, जिस भी स्कीम का कागज़ है, जिस भी सोसाइटी का कागज़ है वो ओरिजिनल है। उसको सहारा इंडिया कंपनी ने जो है कि लॉन्च किया है, बॉन्ड को जारी किया है, ना कि किसी जमाकर्ता और कार्यकर्ता ने। तो वो तो ओरिजिनल ही हो सकते हैं, कोई लोकल नहीं हो सकते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि सहारा इंडिया के निवेशकों ने जो ऑनलाइन पेपर दिया है वो ओरिजिनल है, चाहे उनका ऑफलाइन चेक करवा लें चाहे ऑनलाइन आप देख लें। तो ये सहारा इंडिया कंपनी को जो है कि सही डाटा भी देना चाहिए, जिससे कि सहारा इंडिया से प्राप्त जो कागज़ वो ऑनलाइन कर रहे हैं उससे मिलान हो सके। और रही बात नाम मिसमैच की, तो उसको भी जो है कि एफिडेविट के द्वारा सही किया जा रहा है, लेकिन डिफिशिएंसीज को जितना ज़्यादा सही कर दें उतना ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरा जो है कि भारत सरकार से, माननीय सीआरसीएस से, सेबी से, सहारा मैनेजमेंट से, माननीय देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और विशेष करके जो है कि भारत देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे जो है कि श्री नरेंद्र मोदी जी से विशेष निवेदन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से विशेष निवेदन है कि जो है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का दर्द समझें और सभी के भुगतान करवाने की विशेष कृपा करें। आप सभी की महान कृपा होगी। और हमारे देश के सभी सम्मानित सदस्य जो भी सांसदगण हैं उनसे विशेष निवेदन है कि सभी लोग जो है कि लोकसभा में, सदन में, जहां पर भी आपको मौका मिले, जब भी आपको मौका मिले, क्योंकि आपके क्षेत्र की जनता ही है जिसने सहारा इंडिया कंपनी में पैसा जमा किया है। और आपसे जो है कि जब चुनाव के वक्त आपसे जो है कि उन्होंने बातें भी की है, आपने कहा भी है कि हाँ हम सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान करवाने में मदद करेंगे। तो हमारे देश के, जैसा कि बिहार के जो पूर्णिया के सांसद हैं श्रीमान पप्पू जी, जैसा कि वो पूरा प्रयास कर रहे हैं
कि सहारा इंडिया की कंपनी के निवेशकों का पैसा पाई पाई मिल जाए, तो वैसे ही सभी सांसदों को भी प्रयास करना चाहिए। और बीच में हमारे जो है कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सहारा इंडिया के जमाकर्ता कोई आते ही नहीं है, तो हम पैसा किसको दें। तो सभी ने ऑनलाइन कर दिया है, आपके भरोसे हैं, सीआरसीएस के भरोसे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भरोसे हैं, सहारा मैनेजमेंट के भरोसे हैं, और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के भरोसे हैं कि सहारा इंडिया का भुगतान तो सभी लोग देंगे ही। पोर्टल के माध्यम से लोगों का भुगतान हो रहा है, ये सही है, लेकिन सभी से निवेदन है कि सभी लोग जो है कि इस पर तेजी दिखाएं। तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में यही आप सभी को अपडेट देना था, बताना था कि अगर हमारे देश के सभी सांसदगण अगर ये आवाज़ उठाएं तो सहारा इंडिया के निवेशकों का भुगतान बहुत ही आसानी से और जल्दी हो जाएगा, डिस्पेंसीज भी सही हो जाएगी, भुगतान भी तेज़ी से होने लगेगा। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी वाले भैया का प्यार भरा नमस्कार।